हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियन। एडियन में आज हम लोग पीएससी लेवल जो है उसका जो जनरल साइंस वाला पार्ट है ना, जनरल साइंस पार्ट डील करेंगे। उसमें अपन डील करने वाले हैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है? यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन तीन चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जो कहाँ यूज़ होता है? ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है, ठीक है। सर्कुलेशन मतलब इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे तीन चीज़ पढ़ते हैं अपन, ब्लड, ब्लड ग्रुप और हार्ट, ठीक है। तो लेट्स सी अपन को क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं आज। तो आज अपन को मेन टॉपिक्स जो कवर करने हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देन अपन को ब्लड देखना है, ब्लड के कंपोनेंट्स देखना है कि ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, और फिर आएगा ब्लड ग्रुप, देन ब्लड वेसल्स एंड लास्ट में आएगा ह्यूमन हार्ट। ओके, यहाँ पे हम बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डील कर रहे हैं, तो हर चीज़ ह्यूमन्स पे ही सर्कुलेट होगी, ध्यान रखना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब अपन देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, जैसे ब्लड है ना, ब्लड में क्या क्या रहता है? ब्लड जो चीज़ है, सेल्स को क्या ज़रूरत है अपने को? सेल्स को चाहिए रहते हैं O2, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, तो इसको सेल्स तक पहुंचाना है बॉडी में, है ना। और सेल्स से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल्स में बनते हैं, जैसे कि CO2 है, यूरिया है ना, वहाँ से सेल्स से लेना है। तो अपन को क्या करना है? सेल्स तक कुछ पहुँचाना है, टू द सेल्स। क्या क्या? O2, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना। डाइजेशन का जो आखिरी कंपोनेंट्स रहते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, उनको कहाँ तक पहुँचाना है? सेल्स तक पहुँचाना है। और सेल्स से क्या लेना है? जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, जो क्या है, यूरिया है, CO2 है, तो उनको ले जाना है। तो ये काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये आता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट आता है ब्लड, ब्लड में ही सब कुछ सर्कुलेट होगा, तो ब्लड है। अब ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है? तो ब्लड सर्कुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। अब अपन को जैसे हमारे हेयर के नीचे वाले, मतलब ये वाला जो पार्ट है, सर का पार्ट है और टो का पार्ट है, पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होना चाहिए, सेल्स, हर सेल को ये मिलना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन चाहिए उसके लिए अपन को। तो स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन का काम कौन करता है? ह्यूमन हार्ट करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो याद रखना कि सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? विलियम हार्वे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अपन टू द सेल्स क्या पहुँचा रहे हैं? अपन टू द सेल्स क्या पहुँचा रहे हैं? O2, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेशन के आखिरी वाले पार्ट्स रहते हैं, ब्लड, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब अपन क्या ले जा रहे हैं? टू टेक आउट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि CO2, यूरिया, है ना, सेल से। ह्यूमन सर्कुलेटरी तीन पार्ट में जो डिवाइडेड है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ह्यूमन हार्ट, ठीक है। और डिस्कवर कौन किया था? विलियम हार्वे। क्लियर है? मूव करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का एक डायग्राम, जिसमें अपन जानते हैं कि क्या क्या है। तो एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने हार्ट की बात की थी, ठीक है। हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स है। तो देखो यहाँ पे दो टाइप की ब्लड वेसल्स दिख रही हैं। जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे टाइप की है? टू टाइप्स की है, ठीक है। क्लियर है? एक कौन सी है? एक है ब्लू कलर की और एक है रेड कलर की, ठीक है। तो जो ब्लू कलर वाली है वो क्या कहलाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, इसीलिए वो ब्लू दिखाते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। और जो रेड वाला है वो क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना कि जब मैं डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन रिच है। O2 कैसा है? रिच है, ठीक है। यहाँ पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन या O2 की मात्रा कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और डीऑक्सीजनेटेड में O2 पुअर होगा, पुअर क्वांटिटी में होगा। तो O2 कैसा है? कम क्वांटिटी में है। और ये यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए अपन इसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, है ना। यहाँ पे CO2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी, O2 की कम रहेगी, और यहाँ पे O2 की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। CO2 बहुत मिनिमम अमाउंट पे रहेगा, तो अपन को उतना नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, ऑक्सीजनेट में O2 रिच रहेगा और डीऑक्सीजनेटेड में O2 जो रहेगा पुअर रहेगा और CO2 रिच होगा। क्लियर है?
मूव करें, ठीक है। अब अपन आते हैं ब्लड में। तो अपन ने देखा कि ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, तो अपन ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, कनेक्टिव टिश्यू है, सेल्स को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे मेन चीज़ फोकस करने वाली है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन या पर्टिकुलर फंक्शन में काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू है, मतलब इसमें नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे जो साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। सेकेंड रहता है वो ब्राइट कलर का रहता है ना। अपन जब कभी भी खून देखते हैं तो ब्राइट रेड कलर का रहता है, और इसका पीएच जो रहता है वो 7.4 रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पीएच के बारे में है। और सेकंड रहता है कि ह्यूमन बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड रहता है, तो 5 लीटर्स इन एडल्ट मैन, 5 से 5.5 लीटर्स एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड रहता है, ठीक है। 3 पार्ट क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। सेकेंड है कि अडल्ट ह्यूमन में कितनी क्वांटिटी है, 5.5 तक लीटर हो सकता है, 5 से 5.5। थर्ड बात होती है उसके पीएच पे, तो 7.4 है, मतलब 7 से थोड़ा ऊपर, तो स्लाइटली अल्कलाइन है, ओके। देन ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। सबसे पहला आता है ब्लड प्लाज्मा और सेकेंड आता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसको ना फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज मत होना, अगर फॉर्म एलिमेंट्स भी लिखा हो तो सेम ही थिंग है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, जिस पे घूमता है, इसको अपन प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा कहलाता है। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं हमें, ये इसे ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा कैसा है, एक पेल येलो कंपोनेंट है ब्लड का, ठीक है, पेल येलो कलर का रहता है। 90 to 92% क्या रहता है उसमें, वाटर रहता है, और बाकी का 6 to 8% है ना, बाकी का 6 to 8% क्या रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, जिसमें 3 प्रोटीन देखेंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। यहाँ पे ये 3 मेन कंपोनेंट है, ये मेन है, ये चीज़ आप मतलब नॉर्मल छोड़ भी दो, जस्ट फॉर नॉलेज रखो, ठीक है, कि इसमें प्रोटीन्स रहते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, विटामिन, ऑर्गेनिक साल्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो प्रोटीन्स के बारे में बात होती है, तो फर्स्ट आता है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो होता है ना, वो बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना मतलब बॉडी का जो वाटर कंटेंट है ना, बॉडी में जो वाटर कंटेंट रह रहा है हमारे, उसको जो बैलेंस करने वाला प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है। ग्लोब्यूलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है, कोई वायरस आ रहा है, तो उससे लड़ने का काम जो है उसमें ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है। और फाइब्रिनोजन जो रहता है, ये तो इनएक्टिव फॉर्म है फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये फाइब्रिन में चेंज होता है फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिन किस में काम आता है, क्लॉटिंग में। अपन जानते हैं कि जो अपना, ठीक है, हम जानते हैं कि जब अपन को चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो क्लॉट होता है ना, खून जो निकलता है वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। तो जो खून बनता है वहाँ पे जो जमता है, जिससे खून बहना रुक जाता है, वो इस फाइब्रिन के कारण होता है या फाइब्रिनोजन के कारण होता है। इसको अपन क्लॉटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे आओ कि ब्लड जो है, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ध्यान रखना कि जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड का 55% जो पार्ट है, 55% पार्ट क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, और बाकी का 45 जो बचा हुआ है वो है यही ब्लड सेल्स जो है। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि 55% क्या है, प्लाज्मा, एंड 45% आर ब्लड सेल्स। क्लियर। अबाउट ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स कितने टाइप के, 3 टाइप के, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और अपने क्या है, प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स हो गया, डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स हो गया, और प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के सेल्स रहते हैं ब्लड में। क्लियर है। प्लाज्मा के अलावा जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 हैं, कौन से, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और क्या, प्लेटलेट्स। क्लियर है। अब यहाँ पे आओ, ब्लड सेल्स दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो एक ब्लड वेसल दिख रही है, एक नस, आर्टरी या वेन हो सकती है ब्लड वेसल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये देखो, ये जो है वो क्या है, ब्लड सेल्स है, और ये क्या है, ये प्लाज्मा है, ठीक है।
ये क्या है, ब्लड सेल्स है। अब यहाँ पे ब्लड सेल्स कौन से थे, आरबीसी देखा अपन ने, ठीक है, देन डब्ल्यूबीसी देखा, ओके, देन प्लेटलेट्स। क्लियर। अब रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो रेड कलर के क्यों हैं, या रेड कलर उन्हें कैसे मिलता है, तो उनके पास एक रेड कलर कैरिंग पिगमेंट रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। देखो ये जो हीमोग्लोबिन है यही जो रेड ब्लड सेल्स है उनको क्या देता है, कलर देता है ना। अच्छा, ये कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। सेकेंड चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन है या ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो मेन पार्ट है ना, मेन एलिमेंट कौन सा रहता है, तो वो आयरन है। ये ध्यान रखना है, इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एफई के रिकॉर्डिंग कि हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा है, तो एफई अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। देन ब्लड को रेड कलर देने वाला कंपाउंड क्या है, हीमोग्लोबिन। क्लियर। अच्छा, अगर अपन अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन देखें किसी भी मेल या फीमेल में, तो मेल्स में कितना रहता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये ध्यान रखना, ये जो पर 100 ml है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पर 100 ml ऑफ ब्लड कितना रहेगा, है ना, यहाँ पे देखो 12 to 16 ग्राम इन मेल और 11.5 to 16.5 ग्राम इन फीमेल्स। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट रहता है। अगर इस अमाउंट से कम होता है हीमोग्लोबिन तो एक क्या होती है, एक अपन डिजीज बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, अनीमिया जो है वो कब होता है, जब एचबी का अमाउंट कम हो जाता है। तो अनीमिया का कैसे हो गया, या 10 हो गया है ना, 10 है या लेसर देन 10 है। ठीक है, 10 और क्या हुआ, लेस देन 10 अगर बोलते हैं तो 10 में उतना नहीं है, बट अगर लेस देन 10 है तो अपन उसको अनीमिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अब सेकेंड थिंग क्या हो रहा है, एचबी कम होने से होता क्या है ना, तो एचबी कम होगा। एचबी का काम तो यहाँ क्या रहता है, सी एचबी का काम क्या है, O2 को ट्रांसपोर्ट करना, मेनली जो रेस्पिरेटरी गैसेस रहती है ना उसका ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का काम है। अब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमारे सेल्स को क्या नहीं मिलेंगे, O2 नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो हमेशा देखना जो अनेमिक पर्सन रहता है ना उसको वीकनेस, थकान बहुत होती है, तो वो इसी कारण, क्योंकि उसके सेल्स को क्या मिलता है, प्रॉपर O2 नहीं मिलता। क्लियर है। अब अपन आते हैं आरबीसीज जो रहते हैं, आरबीसीज में क्या शेप रहता है उनके सेल्स का। ठीक है, तो ये एक आरबीसी सेल देखो, ठीक है, यहाँ पे एक आरबीसी सेल देखो, तो ये कैसे है, सर्कुलर है। ठीक है, उसके बाद ये बाइकॉनकेव है, मतलब अगर मैं देखूं, एक सेकेंड, अगर मैं एक रेड ब्लड सेल देखूं तो ऐसा कैसे शेप का, एक बाइकॉनकेव शेप का होगा, इस टाइप से, अंदर से भी केव शेप आएगी, बाहर से भी केव शेप आएगी, सर्कुलर रहेगा दोनों तरफ से। और ये कैसा रहता है, ई न्यूक्लिएटेड रहता है। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, ई न्यूक्लिएटेड का मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता। अपन जानते हैं कोई भी सेल हो, है ना, कोई भी सेल हो उसके 3 मेन कंपोनेंट रहते हैं, एक तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और ये जो न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये आरबीसीज में नहीं रहता। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आरबीसीज है वो इन्यूक्लिएटेड रहते हैं। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, तो इसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है कि आरबीसीज का फॉर्मेशन। अब आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में, जो बोन के अंदर एक रेड बोन मैरो पार्ट रहता है वहाँ पे आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ आरबीसीज के बारे में बात की, मेल्स में कितना 12 to 16 और फीमेल्स में कितना 11.5 से 16.5 ग्राम पर ml 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा, आरबीसी की अमाउंट जो है मिलीमीटर क्यूब, ये जो है फिगर मिलीमीटर ऑफ क्यूब मतलब कितना हुआ, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में समझ लो कितने आरबीसीज रहेंगे, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज रहते हैं एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितनी है, 120 डेज। न्यू आरबीसीज जनरेट होते हैं 120 डेज में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, जहाँ पे आरबीसीज जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो वो स्प्लीन होता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। अच्छा,
अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। आरबीसी देख लिया अपन ने, अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स में। अब ये वाइट जो है, वाइट नाम क्यों दिया गया इन्हें? क्योंकि इनमें जो रेड हीमोग्लोबिन था वो कैसा है? एब्सेंट है। ठीक है, अब रेड कलर पिगमेंट नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे? ये कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, विदाउट हीमोग्लोबिन कलरलेस हो गए। अब इनमें न्यूक्लियस रहेगा इसलिए न्यूक्लिएटेड बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगा। क्लियर? अच्छा, नॉर्मल WBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, मतलब एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में नॉर्मल WBC कितने रहेंगे? 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट ध्यान रखना कि जो WBCs रहते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, ठीक है, कोई वायरस आ रहा है, उससे लड़ने के लिए WBC सेल्स आते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब यहाँ पे आओ कि WBC जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे मेन कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि इसिनोफिल्स हैं, बैसोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स दे दिया, हमें लगता है कि RBC का पार्ट है, बट ये किसका पार्ट है? WBC का पार्ट है। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा हो गया ग्रैन्युलर, ग्रैन्युलर मतलब ग्रैन्यूल्स रहेंगे, कुछ दाने प्रेजेंट दिखेंगे अपन को इसमें, और एक रहता है एग्रैन्युलर, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे ग्रैन्युलर मतलब इसिनोफिल्स, बैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रैन्युलर में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये सब किसके पार्ट है? WBC के पार्ट है। क्लियर? अच्छा, WBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है? एक क्वेश्चन आता है, तो लाइफ स्पैन जो रहती है एक WBC की वो होती है 10 डेज। आफ्टर 10 डेज WBCs खत्म हो जाते हैं। ठीक है, न्यू WBC फॉर्म होते हैं। लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी आया तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्या होगा? लिम्फोसाइट जो है वो भी डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम करते हैं, इम्यूनिटी में, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी लिम्फोसाइट के टाइप्स हैं। क्लियर? नाउ लेट अस सी कि WBCs किस टाइप के दिखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रैनुल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं दाने, यहाँ पे बेसोफिल्स में दिख रहे हैं, सेम वैसे ही न्यूट्रोफिल्स में। ये तो ये क्या है? ग्रैन्युलर है। ठीक है, इसिनोफिल्स, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये क्या है? ग्रैन्युलर वाले। ए ग्रैन्युलर वाले क्या थे? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट्स, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स है हमारे। ठीक है, मूव करो। ओके, देन आते हैं प्लेटलेट्स में, ब्लड का थर्ड पार्ट। फर्स्ट अपन ने देखा RBC, देन देखा कि WBC, अब आ रहे हैं अपन प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स क्या रहते हैं? जस्ट इमेजिन एक सेल है, ठीक है, सेल को अगर मैं काट दूं, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, इस टाइप के फ्रेगमेंट्स रहेंगे सेल के। तो प्लेटलेट्स क्या हैं? फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल बोलते हैं इसलिए हम इसे, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। अब इनका अमाउंट कितना रहता है? 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, प्लेटलेट्स रिलीज अ सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये जब चोट लग जाती है ना, वहीं पे प्लेटलेट का फॉर्म होता है। कभी देखना, जब अपन को चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ब्लड बहना बंद हो जाता है, वहाँ पे एक लेयर जमती है। जब 4-5 दिन हो जाते हैं तो एक ब्राउन कलर का एक पपड़ी निकलता है, तो दैट इज़ ओनली प्लेटलेट। ठीक है, वही प्लेटलेट है, तो वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब प्लेटलेट का नंबर रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो गया, तो क्या होता है? क्लॉटिंग ढंग से हो नहीं पाएगी, उसके बाद ब्लीडिंग होगी। अब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा कि वो जो इंसान है उसमें ब्लड लॉस होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो वो मर भी सकता है, ये रहता है। तो रिडक्शन इन द नंबर्स लीड्स टू द एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, खून रुक ही नहीं रहा, जिससे क्या होता है? डेथ रिजल्ट में करता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर रहता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वहाँ पे क्या रहता है? क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट रहता है। इससे क्या होता है? कभी भी अगर लग जाती है तो खून नहीं रुकता। ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? एब्सेंट है। क्लियर? ठीक है, अच्छा, प्लेटलेट्स का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अगर ये भी आ जाए तो ध्यान रखना। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है।
तो अपन ने आरबीसी का नाम देखा इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का क्या है थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। हम यहाँ पे देखते हैं आपने ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या देखे एक ब्लड में, ठीक है। तो एक ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड है, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये अपना प्लाज्मा है, ठीक है, ये क्या है प्लाज्मा। फिर यहाँ पे देखो डब्ल्यूबीसी नहीं है, न्यूट्रोफिल दिया है, इसिनोफिल्स दिया है, बेसोफिल दिया है, मैक्रोफेज, ये भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होगा, लिम्फोसाइट है ना, मोनोसाइट जो है ये। प्लेटलेट्स दिख रही है, ये देखो ये जो छोटे छोटे ये दिख रहा है ना, ये प्लेटलेट्स हैं और ये आरबीसी है। क्लियर। ये ब्लड कंपोनेंट अपना कंप्लीट, मतलब ये ब्लड हो गया।